7th क्लास मैथमेटिक्स में हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है फाइंड दी पैरामीटर। पार्ट नंबर इसका 1 है अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। अब इसका हमने पैरामीटर फाइंड करने हैं। स्क्वायर मीन के हमें एक स्क्वायर गिवन है जिसकी हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। अगर ये साइड 8 है तो ये भी 8 होगी क्योंकि स्क्वायर हैव ऑल साइड आर इक्वल, तो ये साइड भी इक्वल होगी और ये साइड भी इक्वल होगी। तो इसका हमने फाइंड करना है पैरामीटर। तो गिवन है लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। तो इसका आपने याद रखना है फार्मूला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसकी 4 साइडेड है, तो 4 को आपने इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी आप किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करेंगे तो उसका आपने फार्मूला याद रखना है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। अगर यहाँ पे 8 गिवन है तो आपने लेंथ 8 रखनी है। अगर यहाँ पे 6 है तो आपने लेंथ 6 मीटर रखनी है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है 4 और गिवन है लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। तो अब आपने 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। दिस इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब इसका गिवन है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में गिवन है रेक्टेंगल साइड और रेक्टेंगल साइड। एक रेक्टेंगल है उसकी हमें गिवन है साइड नंबर 1 पे हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। जो गिवन है रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल दिस इज टाइप ऑफ रेक्टेंगल। इसकी जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ या ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अब आपके पास गिवन है लेंथ इज L इज 6 सेंटीमीटर लेंथ और दूसरी जो गिवन है ब्रेथ डेट इज 4 सेंटीमीटर। तो इसका आपने पैरामीटर का आपने फार्मूला याद रखना है। अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल गिवन है, अगर ये लेंथ है तो ये भी, क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, अगर ये लेंथ है तो ये भी इसकी सामने वाली साइड लेंथ होगी। अगर ये ब्रेथ है तो ये भी इसकी साइड ब्रेथ होगी। तो अब आपने इसका फार्मूला यहाँ से निकालना है कि पैरामीटर बेसिकली जो होती है तो जो इसकी साइड है उन सारी साइड का सम किया जाता है। तो यहाँ पे लेंथ है तो आपने लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम राइट कर रहे हैं। तो आपके पास ये जो लेंथ है इन सारी लेंथ को हमने ऐड कर दिया। तो आपके पास अब L प्लस L और उसके बाद ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे आपके पास पैरामीटर L को L में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2L और जब ब्रेथ के साथ ऐड करेंगे तो ये B और B ब्रेथ 2 ब्रेथ। यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लेना है तो ये बन जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पैरामीटर का फार्मूला है, आप जस्ट ये फार्मूला याद रखें। अब हमने फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ जो रेक्टेंगल का फार्मूला है वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसमें हमने लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर वो पुट करेंगे और ब्रेथ की जगह उसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो उसमें हम 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे और 2 इंटू लेंथ की जगह आपने पुट करना है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को आपने ऐड कर लेना, 6 और 4 10 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमने 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 20 सेंटीमीटर। दिस इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये इसका दूसरा पार्ट था कि हमारे पास एक गिवन है रेक्टेंगल, उसकी
6 सेंटीमीटर लेंथ है और 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो हमने डायग्राम बनाई, तो यहाँ पे लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपने फार्मूला राइट करना है। उसके बाद टू हैजेटिव, और यहाँ पे लेंथ की जगह उसकी वैल्यू और ब्रेथ की जगह उसकी वैल्यू पुट की। अब 6 में 4 ऐड करेंगे, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में गिवन है अ ट्राइंगल साइड। ट्राइंगल की कुछ साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दिस इज स्केलन ट्राइंगल। आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें, साइड ए, साइड बी और साइड सी, अगर तीनों साइडें डिफरेंट हैं, दिस इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। अगर टू साइड इक्वल हो, थर्ड साइड डिफरेंट हो, तो दिस इज कॉल्ड आइसोसेलियस ट्राइंगल। अगर ऑल साइड इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट ट्राइंगल। तो अब गिवन हमारे पास है इस तरह की कोई ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है और आपके पास एक साइड 4 सेंटीमीटर है और एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो इसके हमने पैरामीटर फाइंड करने हैं। पैरामीटर बेसिकली साइड ऑफ सम ऑफ ऑल साइड। तो अब हमने पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड सी। तो ऑल साइड का हमने सम करना है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ये हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ए साइड की जगह 3 मीटर सेंटीमीटर में है, तो बी साइड की जो वैल्यू गिवन है वो 5 सेंटीमीटर और सी साइड की 4 सेंटीमीटर। अब इन साइड्स को आपने ऐड करना है, 4 और प्लस 3 8 में 4 ऐड करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर। ये दिस इज पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। और इसका पार्ट नंबर 4 गिवन है। इसका पार्ट नंबर 4 गिवन है कि एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है। अगर स्टूडेंट इस फॉर्म में आए पैरेलल और उसके ऊपर जीएम लिखते हैं तो ये पैरेललोग्राम होगी। अगर सिंपल टू लाइन है इसको बोलते हैं पैरेलल। अगर यहाँ पे एस लगा दें तो पैरेलल साइड। और अगर इस तरह की वैल्यू साइन हो तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर है और उसकी जो दूसरी साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। मीन के इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और उसकी जो ब्रेथ गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों का हमने फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन है कि जैसे हमने रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड किए वैसे ही हम पैरेललोग्राम के भी पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल जो है उसकी ऑल साइडें इक्वल होंगी और उसमें हर एंगल 90 डिग्री का होगा। लेकिन पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये है कि इसके डायगोनल में जो एंगल आ रहे हैं अपोजिट एंगल हैं, ये इक्वल होंगी। अब यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर और हमें जो ब्रेथ गिवन है वो 6 सेंटीमीटर। इसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम सेम रेक्टेंगल की तरह फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और यहाँ पे 2 है, लेंथ की जगह उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ की जगह उसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। अब आपने 8 में 6 ऐड करने हैं तो ये 14 सेंटीमीटर। अब आपने 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये इसका पार्ट नंबर 4 था। अब इसका हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है रंबस। तो रंबस के हमने पैरामीटर फाइंड करने हैं। तो रंबस के भी ऑल साइडें इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल में इक्वल होंगी। अगर ये 5.5 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 5.5 सेंटीमीटर होगी, तो ये साइड भी 5.5 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। सेम स्क्वायर की तरह है, स्क्वायर में आर एंगल जो है 90 डिग्री का होगा और रंबस के अंदर अपोजिट एंगल जैसे डायगोनल में एंगल है, अगर ये एंगल
60 का है, ये भी 60 होगा। इसके आमने सामने के जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे। तो इसकी लेंथ गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रम्बस के हमने फाइंड करने हैं। तो पैरामीटर ऑफ जो रम्बस है उसका जो फार्मूला है सेम जिस तरह हमने अभी स्केयर के पैरामीटर फाइंड किए उसी तरह इसका है। तो एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो आपने 4 मल्टीप्लाई लेंथ कर देना है। 4 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू है 5.5 सेंटीमीटर। अब आपने 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 और 4 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैरी 2 आ जाएगा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, ये 22। तो ये आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पैरामीटर ऑफ रम्बस आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड पैरामीटर। हमें एक डायग्राम गिवन है, पॉलीगॉन गिवन है जिसके अंदर 4 साइडेड है। तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर इसका हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला हमने पढ़ा कि जो कोई भी पॉलीगॉन है इस तरह की आ जाए तो इसकी जितनी भी साइडेड होंगी उन साइडेड का अगर हम सम कर लें तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। अब तो पैरामीटर इसकी जितनी साइड हैं आपके पास गिवन है 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5.2 सेंटीमीटर। इन सारी साइड को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएंगे। अब 4 और 3 7 और 3 आपके पास 10 आएगा और 10 में अगर आप 5 ऐड करें तो ये 4 और 3 7 7 और 3 10 और 5 15.2 सेंटीमीटर ये रिक्वायर्ड आंसर था। अब हमने क्वेश्चन पढ़े कि पैरामीटर रेक्टेंगल के कैसे पैरामीटर फाइंड करते हैं, रम्बस के, पैरेललोग्राम के, स्केयर के, और हमें कोई अगर साइड गिवन है डायग्राम की फॉर्म में तो उसकी जितनी भी साइड हैं उन सारी साइड को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास पैरामीटर आएगा। अब हम पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कोई क्वेश्चन गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करनी है या एरिया ऑफ रम्बस फाइंड करना है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो, वो कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस। एक गिवन है हमें 4 साइडेड पॉलीगॉन रम्बस, उसमें हमें एक साइड गिवन है डायगोनल उसके गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इसका हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रम्बस। ये गिवन होगी हमारे पास, दिस इज रम्बस। उसके 2 डायगोनल गिवन हैं जिसके डायगोनल जो हैं उसकी कुछ हमें साइड लेंथ गिवन है। एक डायगोनल है उसकी 10 सेंटीमीटर है और दूसरी जो साइड है उसकी हमें 14 सेंटीमीटर है। अब गिवन है हमने एरिया ऑफ रम्बस फाइंड करना है। तो गिवन है D1 डायगोनल 1 14 सेंटीमीटर एंड जो डायगोनल 2 है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब हमने इसका फाइंड करना है एरिया ऑफ रम्बस। जो एरिया ऑफ रम्बस का फार्मूला है, एरिया ऑफ रम्बस का फार्मूला है वाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। ये फार्मूला आपने याद रखना है। जब हमने पैरामीटर फाइंड किए तो 4 मल्टीप्लाई जितनी भी इसकी लेंथ गिवन थी। अब हमने एरिया ऑफ रम्बस फाइंड करना है लेकिन हमें डायगोनल गिवन है D1 एंड D2। अब इसमें वाफ और D1 की जगह उसकी वैल्यू है 14 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब आपने 2 1 और 14 से कैंसिल करें 7 2, तो अब हमारे पास गिवन आ गया 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। अब 10 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ रम्बस आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब हमने पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड किए तो जितनी भी साइड थी उन सारी साइड को हमने ऐड किया। अब जब गिवन होगा एरिया ऑफ, फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल।
हुज साइड, उसकी जो साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, उसकी ये लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट जो गिवन है वो हाइट गिवन है, लेंथ इज ट्राइंगल मेजर 6 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। जब भी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होगा तो आपके पास गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। अब हमें लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। अब ये 2 1 और 3 2 6, अब हमने 3 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो 10 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये अगर हमें किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना पड़ जाए, अगर हमारे पास इस तरह की कोई गिवन है ट्राइंगल, उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, जब भी आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो उसके लिए जस्ट आपने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास 6 सेंटीमीटर लेंथ है, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है, तो आपने 6 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर कोई स्क्वायर गिवन है, उसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो ये जो एक साइड का गिवन है, इस साइड का आपने स्क्वायर कर देना है। मीन कि अगर लेंथ 4 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर कर दें तो 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, पैरामीटर कैसे फाइंड करने हैं और एरिया कैसे फाइंड करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आया होगा पसंद। फिर भी किसी किस्म का मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ली इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।